नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक रस्साकशी में पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरोक्रेसी विपक्ष के निशाने पर है। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस नेताओं के बोल और भी बिगड़ रहे हैं। विवाद छिंदवाड़ा का है, जहां कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने से साफ इंकार कर दिया। इस पर पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उन्हें आरएसएस का पिट्ठू कहा। अब प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अफसरों की तुलना कुत्तों से कर दी है। क्यों नौकरशाही पर बिगड़ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के बोल, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अगर कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना, नहीं आया फिर एक कुत्ते को बुलाया, कलेक्टर बना, छिंदवाड़ा कलेक्टर। कुत्ते से भी बुरे हैं ये लोग। तो कुत्ता तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति। ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं। कुत्तों से भी बुरे हैं। मध्य प्रदेश में नौकरशाही एक बार फिर निशाने पर है और विपक्ष के नेताओं के बिगड़ैल बोल सामने आ रहे हैं। 20,000 आदमी और कोई शिविर चलाया गया। कांग्रेस ने भी प्रशिक्षण शिविर चलाया, अपने विधायकों को शिक्षा दी कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपने बातों को जनता के बीच रखनी है। उसके बाद भी जब विपक्ष के इस तरह से जुबान फिसलते नजर आ रहे हैं तो अपने आप में बड़े सवाल है, और इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में। हमारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपसे परिचय करा देता हूं। सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिम्पी अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और थोड़ी ही देर में देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में। सबसे पहले शिम्पी जी आपके पास आता हूं। वसीम बरवली जी का एक शेर है, वो कहते हैं कि उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रही है, सक्रिय रहने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस सक्रियता के मध्य इस तरह के बयान क्या कांग्रेस को शोभा देती है? शिम्पी जी, तुलना आप एक जिलाधिकारी की तुलना कुत्ते से कर दी जाती है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? कि इस बात को हम लोग स्वीकारेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिंदा रहने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है और हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना। सत्ता लोलुपता भारतीय जनता पार्टी का काम होगा, कांग्रेस का नहीं है। जहां तक बात है बयानों की कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व की, तो उनका गुस्सा या वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आलोचनात्मक नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरुद्ध है, जिन्होंने प्रशासन को अपनी राजनीतिक कठपुतली बना दिया है। लोकतंत्र में इस प्रदेश का विपक्षीय दल किसानों की पीड़ाओं को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर के पास पहुंचता है और वो उनके ज्ञापन को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। क्या कलेक्टर महोदय के पास इतना भी समय नहीं रहता है कि कांग्रेस जो एक आम जनता की समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आ रही है, आप उनके ज्ञापन को नहीं स्वीकार सकते, आप उनकी समस्याओं को नहीं स्वीकार सकते, तो फिर आप अगर एक अधिकारी के रूप में छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं तो फिर आप किस लिए हैं? क्या राजनीतिक कठपुतली बनने के लिए है या जन सरोकार के लिए है? इस पर हम एक जो है विश्लेषण चाहेंगे सरकार की तरफ से। सिंपी जी, लेकिन स्पीच इंतजार भी तो आप कर सकती थी। कुत्ते का चयन कर लेना ज्ञापन देने के लिए, कुत्ते के गले में पट्टे बांधकर ज्ञापन दे देना, और इस तरह के उसके बाद बयान भी देना वापस आकर मीडिया में कि इनसे अच्छे वफादार तो कुत्ते होते हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी जी सिंपी जी, इस बात को कौन स्पष्ट करेगा कि कांग्रेस ने इंतजार नहीं किया है? कांग्रेस तो वहां पर खड़ी ही थी, और ऐसा तो नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष कोई प्रदर्शन छिंदवाड़ा में कर रहे हैं तो बिना प्रशासनिक अनुमति के किया होगा। क्या प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी वहां पर आंदोलन करने जा रही है और वो कलेक्टर के पास जन समस्याओं को लेकर आएगी? लेकिन जानबूझकर सिर्फ सरकारी दबाव में कलेक्टर महोदय का वहां से नदारद रहना काफी कुछ बातों को बयां करता है। और बिल्कुल जैसा कि हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष महोदय मुकेश नायक जी ने कहा कि क्या हम किसी अंग्रेजी हुकूमत के तले कार्य कर रहे हैं? अगर लोकतंत्र में आप जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, विपक्ष का दमन करेंगे, तो फिर क्या आप सरकार में रहने योग्य हैं? ये भी तो प्रश्न उठता है। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, क्या कुछ अब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगातार लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि प्रशासनिक अधिकारी जो है आपके कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हैं और उसका रिमोट आपके हाथों में है। और अब तो उमंग सिंघार ने इस पूरे मामले में आरएसएस को भी बीच में ला दिया है।
देखिए, निस्संदेह बड़ा आपत्तिजनक है और निंदनीय बयान है। और कांग्रेस हमेशा हमारे लोकतंत्र का जो एक कार्यपालिका आती है उसका अपमान करती है और उसी दिशा में ही उनका बयान है, बहुत निंदनीय बयान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप आलोचना करते हैं, करिए। अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो वो रिमोट भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पुरुषार्थी मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा समन्वय है ब्यूरोक्रेसी से, तो उनके पास जरूर हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री है, सर्वे सर्वा है, संवैधानिक पोस्ट राज्य के अंदर अगर देखी जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल के बाद दूसरी पोस्ट होती है, तो वो उसमें है। और निसंदेह हमारी सरकार के सभी मंत्रीगणों का, मुख्यमंत्री जी का तो अच्छा समन्वय समस्त अधिकारी और से है। और अधिकारी के लिए जो आपत्तिजनक भाषा बोली जा रही है बड़ी निंदनीय है। चाहे वो मुकेश नायक जो हैं, उनके पूर्व मंत्री हैं। सत्येंद्र जी, आप जिस अच्छे समन्वय की बात कर रहे हैं, आप जिस अच्छे संबंध की बात कर रहे हैं, उसी को आधार बनाकर कांग्रेस कह रही है कि मिली भगत आप क्यों होगी। और ये इसीलिए उनका बड़ा सवाल है कि आखिर जब वहां डीएम उपस्थित थे तो वो बाहर क्यों नहीं आए, इनसे ज्ञापन क्यों नहीं ले लिया? नहीं, अगर दूसरा ये भी हो सकता था, ये स्वयं भी तो वहां जा सकते थे उनको ज्ञापन देने के लिए, लेकिन नहीं। और एक दुष्यंत कुमार जी हुए जो कहते थे कि मेरा मकसद है हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मकसद है सूरत नहीं बदले, लेकिन मेरा मकसद है हंगामा करने का। तो हंगामा करती रहेगी कांग्रेस चाहे तो कर सकती है। और कांग्रेस, देखिए, ये उनकी बात नहीं है। चाहे वो उमंग सिंगार जी ने बोला, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और वो स्वयं भी विधायिका में आते हैं, लोकतंत्र का एक स्तंभ वो भी है, तो उनको भी तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का लोक सेवा के अधिकारी होते हैं, एनटीपीएससी के, ये सभी लोग अपनी तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्य से परीक्षाओं को पास करके, और उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यू थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड को उसमें अब मेरिट्स में आकर के अपना पुरुषार्थ दिखा करके, अपना पराक्रम दिखा करके आते हैं। मुझे लगता है कि उनका सम्मान भी होना चाहिए। वो चाहे तो दूसरे किसी क्षेत्र में जाकर के धन संपदा का हिमालय पर्वत खड़ा कर सकते हैं। वो विदेश ब्रेन ड्रेन हो जाता है जो कहते थे पहले, वो विदेशों में जाकर के अटूट धन संपदा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने भारत के विकास को चुना। और हमारी सरकार, चाहे वो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो, सभी अधिकारियों के लिए, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, भारत के मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के या अन्य अधिकारीगण हैं, ये सब भारत के विकास के और मध्य प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन है। और नवरत्न की संज्ञा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अनेक वक्तव्यों में कहा कि मध्य प्रदेश के जो नवरत्न है वह हमारे अधिकारी गण हैं, और निसंदेह में और उनकी चाणक्य से भी तुलना की हुई है। महत्वपूर्ण सवाल लूंगा, आपको काउंटर करूंगा एक सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले देवदत्त दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनसे समझ लेते हैं। देवदत्त जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई को? क्योंकि पक्ष विपक्ष का तो आरोप प्रत्यारोप आप सुन रहे होंगे, दोनों की बातें आपने सुनी होंगी। आप किस तरह से इस पूरी लड़ाई को देख रहे हैं? क्या सच है, क्या झूठ है? और इसके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी पर आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं हमेशा? देखिए, ये शासन बदलता रहता है, सबको पता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, अभी पूरा नया है, तो उन्हीं से भी काम लेते हैं। जिनकी आज शिकायत करते हैं उन्हीं को फिर पोस्टेड करते हैं अच्छी जगह। ये बीजेपी कांग्रेस, आपने देखा नहीं, 1.5 साल की जब बीजेपी पक्ष में आई थी 2018 में, तो कितने विवाद हुए थे कलेक्टरों को नाम है और भी जगह। ये एक लगाव चाहिए, एक घुड़सवार सही चाहिए शासनिक अधिकारियों को करने के, और ये एक आजकल फैशन बन गया है कि कुछ नहीं तो इनको कुछ भी कहो। देखिए, अधिकारी है तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं और नेता अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं। जो बेहतर नेता होता है वो जो सकारात्मक कामों में अधिकारियों का उपयोग कर ले जाता है अपने क्षेत्र के विकास अधिकारियों में, और जिनको नेतागिरी की आड़ में बहुत सारे धंधे करना, खदान लेना और भी चला, वो सब लोग अधिकारियों से लेकिन ये प्राय होता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ लगा, और अधिकारियों की मजबूरी ये होती है कि वो सब लोगों की नहीं सुने, तो उनको फिर
नहीं को लूप लाइन में डाल, एक सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात, गंभीर बात। ये हमेशा ही होता है, विपक्षी दल अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष पर ये उन्हें दिया देखते पर भी नीला आरोप लग रहा है, एक सिलसिला चलता है, एक कैसे बनते। चलिए देवदत्त जी, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है, उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। शिंपी जी, आपके पास पहुंचते भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, इसलिए ऐसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। शिंपी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने अभी बड़ी शायराना अंदाज में समझाया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मसला ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी भी तो यही चाहती है कि मध्य प्रदेश की सूरत हाल में कुछ तब्दीलियां आए। जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय औसत दर के ऊपर है। आप ही की जो औद्योगिक नीति है 2025 की, उसके अनुरूप जो भी निवेश आएगा, आप उससे 20 लाख रोजगारों के सृजन करने की बात करते हैं। आपने कितनी रोजगार दे दिए ये बता दीजिए। किसानों के हाल इतने बदहाल हैं। चाटवाड़ा से एक बहुत शर्मनाक तस्वीर निकल कर आती है, जहां पर जो महिला किसान है वो बारिशों में भीग रही है। आज 5-5 घंटे किसान स्टेट हाईवेज जाम करके बैठा हुआ है। कर्ज में डूबा किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और जो ये ब्यूरोक्रेसी पे अपनी सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दूं, कुछ वर्ष पूर्व की बात है, कलेक्टर निवाड़ी वर्तमान के लोकेश जहांगीर साहब, आपने तो उन्हें मध्य प्रदेश का खेमका बनाकर छोड़ दिया था। कितने अनगिनत ट्रांसफर किए थे और मीडिया ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। आप महिला सुरक्षा की बात देख लीजिए, तो प्रतिदिन आज 20 महिलाओं का या बच्चियों, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। तो आप ये बताइए, अगर ये मुद्दे नहीं है तो कांग्रेस पार्टी किसकी बात कर रही है? और कांग्रेस नहीं पार्टी शिंपी जी, बात मुद्दे की नहीं है। आप विपक्ष में है, आपका ये पूरा अधिकार है और आपको ये करनी भी चाहिए, सरकार से सवाल करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पैटर्न अलग नहीं हो सकता है क्या? आप तो कहते हैं कि आप गांधीवादी हैं, गांधी के बताए मार्गों पर चलते हैं। गांधी ने जिस तरह से धैर्य का परिचय दिया, गांधी ने जिस तरह से अहिंसा का परिचय दिया, उस पर कांग्रेस चलने वाली पार्टी अपने आप को कहती है। लेकिन सवाल मेरा यही है कि इस तरह के बयान लगातार जब कांग्रेस देती है तो सवालों के घेरे में खड़े होती है। कभी क्या अक्सर हमने देखा कि चाहे देवदत्त जी भी यही बात कर रहे थे, उनकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंची हो शायद आप तक, वो ये कह रहे थे कि सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो कोई अधिकारी रहा हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको हड़काने का काम किया जाता है। जब आपके अनुसार काम नहीं होता है तो उसको लूप लाइन में डाल दिया जाता है, सरकार किसी की भी हो। कांग्रेस की भी सरकार जब थी तो ऐसे मामले बहुत सामने आए और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बयानों के बाद आपको सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगनी पड़ती है, तो फिर ऐसे काम क्यों ही करें? मेरा सवाल बस इतना ही है कि हम तो पुनः दोहरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और हम आपको ये पुनः कह रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग के अंदर यदि आप प्रशासन को राजनीतिक कठपुतली बना देंगे, आप जन सरोकार के मसलों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक अहंकार में लैस रहेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह के प्रदर्शन करने चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शासन और सरकार को अपनी बात किस तरह से पहुंचानी चाहिए, ये विकल्प आप कांग्रेस को बता दीजिए। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दे दीजिए। सत्येंद्र जी जल्दी से। कांग्रेस का सभ्य भी जब सत्ता में रहती है तब मद आड़ रहती है और सत्ता के मद में चूर होकर के आपने देखा जो 1.5 साल की सरकार रही कमलनाथ जी की, किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का और आईएएस अधिकारियों का ही मैं बता दूं, लगभग 2,500 से 3,000 ट्रांसफर आईएएस अधिकारियों के कर दिए और उस समय किए थे जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। और आप सोचिए मध्य प्रदेश में कुल आईएएस अधिकारी कितने हैं? 400 के आसपास में। तो 400 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, उनका 3,000 के आसपास ट्रांसफर कर दिया। सोचिए एक अधिकारी का 7-7 बार ट्रांसफर हुआ, तो कितने महीने इनकी सरकार चली? 15 महीने सरकार चली। सोचिए 1.5 से 2 महीने में एक अधिकारी को बदल देते थे, तो कौन वो भी अपमानित किया। और जब कमलनाथ जी की सरकार चली गई, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के विधायक बन के रहे और आपने देखा होगा कि ये अपने घर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और नगर निगम के कमिश्नर को अपने घर से दे रहे थे, जिसके कारण से हमने उनके ऊपर कार्रवाई। कमलनाथ जी तो और कांग्रेस जो है अधिकारियों को अपना गुलाम समझती है
और अभी कुत्ते से तुलना करने लगी, बड़ा निंदनीय है। नहीं सत्येंद्र जी, देखिए एक सवाल ले लीजिए ना, काउंटर सवाल है आपसे। देखिए कांग्रेस को आप सवालों के कटघरे में खड़े करें। देवदत्त जी जो बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धूली नहीं है। एक वाक्य मैं आपको बता देता हूं, शायद ये छिंदवाड़ा का ही मामला था। शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर को वहां अधिकारियों ने उतरने नहीं दिया, चूंकि समय की पाबंदी की वजह से। उन्होंने भी डीएम को कहा था कि हमारी सरकार आने दो, तुम्हें देख लेंगे। तो इस तरह की धमकियां तो दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिलती है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो। इस पर क्या कहेंगे आप? ये मत कहिए कि सिर्फ कांग्रेस करती है। देखिए ये बात है, अगर कोई बात है तो हमारे नेताओं ने अभद्र टिप्पणी नहीं की, उनकी कुत्ते से तुलना नहीं की। हमने ये कहा कि हम आएंगे तो हम करेंगे, और जो अगर नहीं उतरने देंगे, जब इनकी सरकार थी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है, वहां पर उतर सकता था उनका वायुयान, लेकिन उस वायुयान को नहीं उतरने दिया गया क्यों, और अंधकार का हवाला दिया गया कानूनों का। ठीक है, फिर उन्होंने ट्रेन से यात्रा की थी। तो इस प्रकार का काम कांग्रेस के नेतागण जरूर करते रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए विरोध किया है, कभी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं किया। हमारे IAS वर्ग हैं, सभी हमारे भारत के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं और तपस्वी हैं। मैं तो कहता हूं उनका सम्मान करना चाहिए। और हमारी बिल्कुल सत्येंद्र जी, सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद। हर 10 सेकंड तो दीजिए। जी बोल लीजिए, जल्दी से बात कर ले, चूंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है। 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले संपूर्णता अभियान हुआ। उस संपूर्णता अभियान में क्या था कि विभिन्न पैरामीटर पर आज जो प्रथम जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया, उनको गोल्ड मेडल दिए गए। तो हमारी सरकार कहती है कि वो मध्य प्रदेश के ग्रोथ के इंजन है, मध्य प्रदेश के चाणक्य हैं, मध्य प्रदेश के नवरत्न हैं, और उनको गोल्ड मेडल से प्रशासनिक अधिकारी अंशु गुप्ता जी हैं, कलेक्टर विदिशा है, उनको गोल्ड मेडल दिया गया। रोशन सिंह जी हैं, कलेक्टर उज्जैन, उनको गोल्ड मेडल दिया गया। हमारे यहाँ मेडल देते हैं लोग, कांग्रेस कुत्ते से तुलना करते हैं। लगता है कांग्रेस में और सांप और जितने भी जानवर हैं कांग्रेस के अंदर विद्यमान है। सत्येंद्र जी, आ गई आपकी बात। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपमान नहीं होनी चाहिए और किसी अधिकारी को तुलना नहीं करनी चाहिए किसी। सत्येंद्र जी, समय की कमी है थोड़ी हमारे पास। देवदत्त जी, आप बात अपनी पूरी रख लीजिए, उस समय आ नहीं पाए टेक्निकल ग्लिच की वजह से। जरा सा आईना दिखाइए पक्ष और विपक्ष को, क्योंकि ये वार और पलटवार का सिलसिला तो हम शुरू से देख रहे हैं। आईना दिखाइए जरा इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल ये जरूरी है कि हमें उन्हीं अधिकारियों से काम लेना होता है, चाहे सरकार में कांग्रेस रहे या बीजेपी। ये के मन का करे तो ठीक है और नहीं करे तो फिर खराब है अधिकारी। या फिर आप उनको रहते हैं सत्ता में तो लगाम रखिए, विपक्ष में रहते तो आंदोलन करिए, लेकिन किसी को कुछ गलत मत करिए। उनकी भी एक गरिमा होती है। और हमने तो देखा है कि वो अधिकारी भी सत्ता बदलती है तो वो अपना सत्ता बदल देते हैं, क्यों उनको काम करना है। कुछ अधिकारी, बहुत अधिकारी काम करते, हर सरकार में करते, और उनको कराना आना चाहिए। मैं कहा था कि राजनेता ईमानदारी से काम करवाए तो कर सकता है वो अधिकारी। और जब आप खुद गलत काम करवाते हैं, नियम कानून से खेल करके हमें खदान दे दो, रेत की दे दो, पत्थर की खदान दे दो, कुछ ये कर दो, मेरी। चलिए देवदत्त जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि उनका सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, समय हमें इजाजत दे रही है। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिंपी जी आपका भी और देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, चर्चा तो यहीं समाप्त हो गई और ये वार पलटवार पक्ष विपक्ष का लगातार ब्यूरोक्रेसी पर देखने को मिले।